अकबर हमारे भारत देश का एक बहुत बड़ा राजा था। इसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पातशाह गाजी था। बहुत लंबा नाम था न उसका, पर वह अकबर के नाम से ही मशहूर था। इसको न पढ़ना आता था न लिखना, पर यह था बहुत होशियार। इसने अपने दरबार में बहुत सारे हिंदू विद्वानों को इकट्ठा कर रखा था। उनमें एक नाम बीरबल का भी था और बीरबल बहुत ही होशियार और चालाक व्यक्ति था। चलो आज हम आपको कुछ किस्से बीरबल की चालाकी के बारे में सुनाते हैं। पहली कहानी, हत्या का अपराधी और बीरबल की चालाकी। अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन ही दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मैं आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नज़दीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका आभारी हूँ। यह सुनकर बीरबल बोला, हाँ, मुझे इस मामले में मुझे बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। बादशाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया था। अपराधी यह सुनकर हताश रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। दूसरी कहानी, व्यापारी की चोरी। एक बार शहर में एक कसाई रहता था। बेहतरीन मांस बेचने के कारण वह शहर में प्रसिद्ध था। शहर में हर किसी को उसकी दुकान के बारे में पता था। त्योहार के समय में उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वह कसाई पूरे दिन उनकी सेवा में व्यस्त रहता था। ऐसे ही एक दिन एक व्यापारी कसाई की दुकान में आया। उस समय कसाई अपने पैसे गिनने में व्यस्त था। व्यापारी ने उसे 1 किलो मांस पैक करने को कहा। कसाई ने अपने पैसे का थैला काउंटर पर रखा और मांस लेने के लिए भंडार घर में चला गया। परंतु जब वह वापस आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि पैसों का थैला अब वहां नहीं था। कसाई ने बहुत गुस्से में कहा, श्रीमान, माफ करना, मुझे लगता है आपने मेरा थैला चुराया है। मैं उसे मांस लाने से पहले इधर छोड़कर गया था। व्यापारी बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? यह मेरे पैसों का थैला है और मैं यह अपने दुकान से साथ लाया था। कसाई और व्यापारी की लड़ाई अब बढ़ गई और बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। आखिरकार किसी ने उन्हें बीरबल के पास जाने को कहा। व्यापारी और कसाई बीरबल के पास गए। बीरबल ने ध्यान से पैसे के थैला को नीचे रखा। फिर उसने व्यापारी से कहा, क्या तुम खून का व्यापार करते हो? व्यापारी हताश रहा। उसने कहा, नहीं श्रीमान, मैं तो तेल का व्यापार करता हूँ। बीरबल मुस्कुराया और उसने थैला कसाई के हाथों में रख दिया। बीरबल ने कहा, थैले पर खून के धब्बे हैं। कुछ सिक्कों पर भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। अगर यह थैला आपका है तो इसको खून के धब्बे कैसे लगे? व्यापारी के पास कोई जवाब नहीं था और उसकी चोरी के लिए उसको दंडित किया गया। कसाई ने बीरबल को धन्यवाद किया और खुशी से अपने दुकान पर चला गया।